अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एलोवेरा जेल के यानी गेगवार के, जिसे उर्दू में गेगवार कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एलोवेरा। मैं इसके आपको बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ, 10 बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ जो इससे पहले आपको शायद ही पता हो, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होंगे कि एलोवेरा जेल इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एलोवेरा जेल के, एलोवेरा के। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मदनियात पाए जाते हैं, क्या क्या प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एलोवेरा जेल के अंदर कई मदनियात और कई विटामिन पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं। जिसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है, क्रीमियम है, कॉपर है और मैग्नीशियम शामिल है। इसके अलावा एलोवेरा जेल के अंदर विटामिन बी 12 पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई पाया जाता है और इसके साथ साथ इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है। इस वजह से ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि अगर हम इसे ड्रिंक के तौर पे पीते हैं तो भी बहुत फ़ायदा करता है, अगर इसका हलवा बना के खाते हैं तो भी बहुत फ़ायदा करता है, अगर हम इसे कच्चा जेल निकाल के इसका अपने फेस हेयर स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि ये हर लिहाज से फ़ायदेमंद है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये कदीम ज़माने से ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है। आजकल की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसको अपने कॉस्मेटिक में, अपनी ट्यूब्स में, अपनी क्रीम्स में यूज़ कर रही हैं। तो चलें चलते हैं, मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। सबसे पहले इसका फ़ायदा ये है कि जैसे गर्मियाँ, सबको पता है जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा चेहरे पे पसीने आते हैं और उसके साथ साथ गर्मी होती है तो धूप ज़ाहिर सी बात है, गर्मी ज़्यादा होती है, धूप होती है, हम बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन सन बर्न कर जाती है, जगह जगह से रेड हो जाती है, छोटे छोटे से गर्मी दाने फेस पे, कमर पे, हाथों पे, मुंह पे निकल आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं और जाते नहीं हैं। हम डिफरेंट टाइप के पाउडर यूज़ करते हैं जो गर्मी दानों के लिए होते हैं, या फिर हम सन ब्लॉक सॉरी क्रीम यूज़ करते हैं जिसका हमें फ़ायदा जितना चाहिए होता है उतना ज़्यादा हमें नहीं मिलता, क्योंकि उसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं जो हमारी स्किन में कहीं फ़ायदा दे रहे होते हैं तो कहीं उसके साथ साथ वो हमें नुकसान दे रहे होते हैं। तो एलोवेरा जेल आप इस्तेमाल करें। एलोवेरा जेल लें, अगर आप 2 स्पून एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो उसमें स्पून आप अरके के गुलाब शामिल करें, उसको मिक्स करें, स्प्रे बॉटल में डालें और अपने पे, हाथों पे, पाँवों पे लगाएं। ये बेहतरीन सन ब्लॉक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। एक तो इससे आपके स्किन पे अगर एक्नी है, पिंपल है, उनके निशानात हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी और तीसरा ये बेहतरीन सन ब्लॉक है, इसको लगाने के बाद आपको किसी सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये केमिकल फ्री है तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। मुझे लगता है कि आपको टिप, बहुत कम लोग ऐसे होंगे पता होगा कि ये एलोवेरा जो है वो बेहतरीन सन ब्लॉक का काम करता है। चले हम चलते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। ज़्यादातर लेडीज़ किचन में काम कर रही होती हैं या फिर जो सीख रही होती हैं उनके ज़्यादा हाथ पैर जलते हैं, कभी तेल आ जाता है, कभी गरम बर्तन पकड़ लिया जिसकी वजह से उनके आंवला पड़ जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जल जाता है, जगह जगह निशान पड़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप जैसे ही आपका हाथ जल जाए, भले वो ऑयल से जला है या कोई आपने गर्म चीज़ पकड़ी है उससे जला है या चाय गिर गई है, तो आप क्या करें, सबसे अच्छा उसको साफ़ करके फ़ौरन ही उसके ऊपर पानी नहीं लगाना, आपको एलोवेरा जेल लगाना है। जैसे आप एलोवेरा जेल लगाएंगे उस जगह बहुत ज़्यादा कूलिंग करने लगेगी, जलन ख़त्म हो जाएगी, आंवला नहीं पड़ेगा, पानी वाला दाना नहीं पड़ेगा और निशान भी नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको इसके और भी फ़ायदे बताऊंगी। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, जिनको इनके फ़ायदे पता है उनके घर में एलोवेरा का प्लांट लाजमी होता है। अभी हम चलते हैं अपनी तीसरी टिप की तरफ जो एलोवेरा जेल से ही है। हम लोग मेकअप करते हैं, जाहिर सी बात है ज़्यादातर लेडीज़ मेकअप करती हैं आजकल, तो कॉलेज जाने वाली लड़कियां भी बहुत ज़्यादा करने लगी हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हो जाते हैं, इसकी वजह से उनकी स्किन वक्त से पहले बहुत ज़्यादा एज नज़र आती है जबकि उनकी एज इतनी नहीं होती है। तो वो ज़्यादातर केमिकल यूज़ करने की वजह से होती है और दूसरा वो अपनी स्किन की प्रॉपर सफाई नहीं करती हैं, क्लीन नहीं करती हैं, मेकअप कर लेती हैं, ऐसे ही लगा कर सो जाती हैं, तो उस वजह से भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि मेकअप में भी केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो मेकअप रिमूव करने के लिए आप, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मार्केट्स में अवेलेबल हैं जो मेकअप रिमूवर के तौर पे काम करती हैं लेकिन उसमें केमिकल्स होते हैं। वो साफ़ तो बहुत अच्छा करती हैं लेकिन ऐसी बात है उसमें केमिकल्स होते हैं तो वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा आपने एलोवेरा जेल लें, 2 स्पून एलोवेरा जेल लें, 1 स्पून उसमें कोकोनट ऑयल डालें और उसमें मिक्स करें अच्छी तरीके से और उसमें कॉटन पैड या टिश्यू पेपर से आप उसको डिप करें और उससे अच्छी तरीके से अपना फेस साफ़ कर लें
और उससे ये होगा कि एक आपको मेकअप बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, ऊपर से एलोवेरा जेल आपकी जो स्किन की डेड सेल होते हैं, डेड स्किन हो जाती है, उसको रिमूव कर देगा और आपकी स्किन से जितने भी पिगमेंटेशन है और स्किन के मसले मसाइल हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपनी चौथी टिप की तरफ चलते हैं। एलोवेरा जेल के मुताबिक 2009 में एक शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक एलोवेरा जो है वो बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग का भी काम करता है। एक तहकीकात के मुताबिक ये बात सामने आई है, अगर 19 डेज तक यानी कि 90 दिन तक अगर हम एलोवेरा का जूस रोज़ाना पिएँ तो हमारे जिस्म से, हमारे फेस से झुर्रियाँ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, जैसे कि 15 या 18 ईयर्स के लोगों की होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा यंग हो जाएगी हमारी स्किन और हमारी स्किन पे जितने भी एंटी एजिंग के असरात हैं, यानी कि झुर्रियाँ पड़ रही हैं, झाइयाँ, स्किन प्रॉब्लम है, तो वो सब ख़त्म हो जाएगी, बल्कि इसकी जगह हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो इसके बनाने का तरीक़ेकार ये है कि आपने एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर नींबू डालना है, शहद डालना है और 2 से यानी कि 2 to 3 स्पून आपने डालना है एलोवेरा जेल। ये आपको ट्यूब वाला यूज़ नहीं करना है, या आपको फ्रेश जेल डालना है। अगर आप 19 डेज़ तक अगर आप ये पी लेते हैं रोज़ाना एक गिलास ड्रिंक इसका बना के, तो आप यकीन करें 90 डेज़ के अंदर आपके स्किन की सारी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आप 18 की लुक में आ जाएंगे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। चलिए अब हम चलते हैं हमारी पांचवी टिप की तरफ चलते हैं हम। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ऐसी बात है, आजकल तो ऐसा हो गया है हम लोग शैम्पू बाज़ार के यूज़ करते हैं, तरह तरह के यूज़ करते हैं, कभी ये शैम्पू कभी वो शैम्पू, उसके साथ कंडीशनर भी यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे बालों का बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाता है और बची कुची कसर जो आजकल फैशन वाले कलर यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। तो फिर आखिर में क्या होता है, हमारे बालों की जो जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और फिर हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं। कि जो लोग ऐसे होते हैं वो ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, जॉब करते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अपने बालों में तेल लगा लगा के रखें, तो उनके लिए ये बेहतरीन टिप है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बाल्डनेस हो रही है, यानी कि आप गंजे हो रहे हैं, इतना हेयर फॉल ज़्यादा आपको हो रहा है, तो इसके लिए सबसे अच्छी मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। ये सिर्फ आपको नहाने जाने से आधे घंटे पहले लगानी है। आपने क्या करना है, 4 to 5 स्पून आपने अपने बालों के मुताबिक एलोवेरा लेना है, उसके अंदर आपने 5 स्पून ताज़ा हरे धनिया का जूस डालना है। हरा धनिया जो होता है जिसे हम सालन वगैरह में भी डालते हैं, उसका हमें जूस निकालना है फ्रेश, और उसको हमें छलनी से छान के एलोवेरा जेल के अंदर डाल देना है, मिक्स करना है। आधे घंटे पहले अपने बालों में रूट्स पे अंदर अच्छी तरह से जड़ों में लगाना है, जड़ों से लेकर सिरों तक, नोकों तक लगाना है, उसको अच्छी तरीके से लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप नहा लें, कोशिश करें कि हर्बल शैम्पू यूज़ करें क्योंकि उसमें केमिकल्स कम होते हैं, तो आपके बाल कम गिरेंगे। और आपको इसके लगाने से अगर आप ये वन टाइम यूज़ कर लेते हैं तो आपको इसका वाज़ा फ़र्क नज़र आएगा, यानी कि आपने ये लगाने से पहले अपने बालों में कंघा करना है और उसके बाद आपको ये लगाना है अच्छी तरीके से। तो आप नोट कर लें आपके बाल कितने झड़ रहे थे और इसको लगा के वॉश करने के बाद आपके बालों में कितना ज़्यादा फ़र्क आया है ना, हैरत अंगेज़। ये एक मैजिकल प्लांट जिसे कहते हैं, जिनको उनके फ़ायदे पता हैं वो तो उसको अपने घर में लाजमी रखते हैं, भले उनके घर में धूप आए ना आए, वो उसको बालकनी में कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी छठी टिप की तरफ चलते हैं। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं लेकिन उनके बॉडी का कुछ फैट ऐसा है जो किसी तरीके से कम ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा ली, बहुत ज़्यादा टिप्स ट्राई कर ली, लेकिन फ़ायदा ही नहीं होता, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सही काम नहीं कर रहा होता, उनका हाजमा सही काम नहीं कर रहा होता, खाना सही हजम नहीं, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी फैट बनाना शुरू कर देती है, हज़म नहीं करती सही से। तो अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप स्मार्ट हो जाएं और आपका वेट कम हो जाए, तो आपको क्या करना है, एलोवेरा एलोवेरा का जूस पीना है आपको। ये भी इसी तरह बनेगा, शहद ले लें, आपको नींबू लेना है और उसके साथ साथ आपको लेना है आपको फ्रेश निकालना है एलोवेरा जेल, आपको 1 गिलास पानी के अंदर इसको बनाना है और रोज़ाना पी लेना है। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही, 1 महीना नहीं गुजरेगा तो जहाँ जहाँ आपका फैट था, जैसे बेली है, हिप्स हैं, ब्रेस्ट बालों के बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, फिर थाइस हैं बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती हैं, तो वो देखेंगे कि आपकी बॉडी से सारा फैट ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी छठी टिप की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा लेडीज़ को प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद या फिर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, उसमें खुजा लेती हैं वो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं, या फिर कोई चोट लग जाती है उस पर टाँके वगैरह आते हैं तो उससे स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। बाज़ हाथों पे, पेट पे, फेस पे भी आ जाते हैं बाज़ लोगों के। तो आप उसको नेचुरल तरीके से कैसे
ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बेहतरीन तरीका बता रही हूँ। आपको क्या लेना है, एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल आप ट्यूब वाला भी ले सकते हैं, फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्यूब वाला भी मिल जाए तो हो जाएगा, गाड़ी हमारी गुजारा हो जाएगा, गाड़ी चल जाएगी इससे भी हमारी। इसके साथ आपको लेना है नारियल तेल। नारियल का तेल बिल्कुल प्योर होना चाहिए। एलोवेरा जेल भी फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इन दोनों को मिक्स करें। रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने जहाँ आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं आप उसको वहाँ पे लगाएं, 5 मिनट मसाज करें, उसके बाद आप सो जाएं और सुबह उसको वॉश कर लें। आप अगर ये 1 मंथ कर लेते हैं तो गारंटी से आपके जितने भी स्ट्रेच मार्क्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी स्किन का कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। चलें अब हम चलते हैं अपनी 7वें टिप की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसके अंदर कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि आजकल हम लोग ऐसे हो गए हैं कि दूध वाली चीज़ें बहुत कम यूज़ करते हैं। घी तो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते, वेजिटेबल्स भी हम बहुत कम खाते हैं, दालें भी बहुत कम खाना पसंद करते हैं। तो उस वजह से जिसम के अंदर खून की कमी और कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हड्डियाँ हमारी भुरभुरीदा होना शुरू हो जाती हैं, यानी हड्डियों के अंदर कैल्शियम इतना ख़त्म हो जाता है कि वो पाउडर फॉर्म में आना शुरू हो जाती हैं, जगह जगह से टूटना शुरू हो जाती हैं। दांत हमारे झड़ने लगे हैं वक्त से पहले। हमारी हड्डियों में बहुत ज़्यादा उठते बैठते आवाज़ें आती हैं, दर्द होता है और वो नहीं ठीक हो रहा। मेडिसिन लेने से, वक्ती तौर पे पेन किलर लेने से आराम आ जाता है, उसके बाद फिर वही दर्द शुरू हो जाता है। तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप एलोवेरा का हलवा, जो बाज़ार में बना बनाया भी मिलता है और इसे आप बना भी सकते हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी तरकीबें इसकी मौजूद हैं, इसकी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा हैं इंटरनेट। एलोवेरा जेल का हलवा बनाने की, तो आप एलोवेरा का हलवा खाएं बनाकर। ये पहले ज़माने के लोग बहुत यूज़ करते हैं। ये दिल के लिए बहुत अच्छा है, ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है और अर्कोनिसा का जो दर्द होता है ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, खून की कमी को पूरा करता है, हमारे दांत, हमारी हड्डियाँ मजबूत करता है। और अगर आप ये इस्तेमाल कर लेते हैं 2 से 3 महीने, तो हर तरह का आपका जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ आप में खून की कमी, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी 8वें टिप की तरफ चलते हैं। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन ये फ़ायदे इतने हैं माशाल्लाह से कि ख़त्म नहीं होंगे। मैं बता बता के थक जाऊंगी, लेकिन एलोवेरा जेल के फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। इतना ज़्यादा ये मैजिकल प्लांट है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी 8वें टिप की तरफ चलते हैं, जो स्कार्स। पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों के फेस पे दाने निकल आते हैं खूब सारे, और उसके बाद वो फिर जब वो मरना शुरू होते हैं तो उनके काले काले निशान रह जाते हैं, हाथ लगा लोहे बन जाते हैं, जो हमारे चेहरे पे बहुत ही बदनुमा, बहुत ज़्यादा बुरे नज़र आते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एलोवेरा जेल लेना है, उसके अंदर आपको डालना है कोकोनट ऑयल डालना है और मेथी दाने का पाउडर डालना है। ये तीनों चीज़ों को डालना है। मेथी दाने का पाउडर बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए ताकि जब आप उसको अपने फेस पे लगाएं तो आपका फेस छिल नहीं जाए, ख़राब ना हो जाए आपका फेस। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा मेथी दाने को पाउडर फॉर्म में लेकर आना है, उसको फिर छलनी से छानना है, उसके बाद आपको यूज़ करना है। तो आपने क्या लेना है, एलोवेरा जेल लेना है, मेथी दाना डालना है और थोड़ा सा उसके अंदर कोकोनट डालना है। यानी कि आपने 1 स्पून एलोवेरा का जेल ले लिया, हाफ स्पून आपने मेथी दाने का पाउडर ले लिया और आपने हाफ स्पून ही कोकोनट ऑयल ले लिया। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से, अपने फेस पे अच्छी तरीके से लगाना है, पूरे फेस पे लगा लें। इससे आपके एक्ने ख़त्म हो जाएगी, एक्ने के जो मार्क्स हैं, निशानात हैं, एक्ने स्पॉट्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। साथ साथ आपके एक्ने स्कार्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसको 1 से 2 मंथ यूज़ करना है। आपका फेस ऐसा हो जाएगा, चमक जाएगा, बिल्कुल बेदाग हो जाएगा, दानों से भी जान छूट जाएगी, गड़ों से भी जान छूट जाएगी और जो इनके निशानात हैं उनसे भी आपकी जान छूट जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं अपनी 9 टिप की तरफ। अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है और आप परेशान आ गए हैं तो अपनी डाइट सही करें। आप दूसरा अपने सर में हेयर ऑयल यूज़ किया करें ताकि आपकी जो स्कैल्प है, आपके जो सर की जड़ है, वो खुश्क हो जाती है, उसकी वजह से भी खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। भूसी का मर्ज़ भी होता है बाज़ लोगों को, जिसकी वजह से उनकी सर में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, आपको एलोवेरा जेल लेना है, उसमें विटामिन ई के कैप्सूल डालना है, मिक्स करना है, अपने बालों के मुताबिक बनाइएगा। इसको मिक्स करके लगा के 2 घंटे छोड़ दें, उसके बाद अपना हेयर वॉश कर लें। आपके हेयर एक तो इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग होंगे, अगर आपके हेयर वाइट हो रहे हैं तो इससे ब्लैक हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात, आपके सर से खुश्की ख़त्म हो जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने 10वीं टिप की तरफ। क्या होता है, हम लोग अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम अपने हाथों पे, पैरों पे ध्यान दे लेते हैं, लेकिन अब हमारी जो नेक होती है, जो हमारी ब्यूटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हम कोई अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं तो हमारे फेस के साथ साथ हमारा नेक भी नज़र आता है। अगर आपकी नेक बहुत ज़्यादा काली हो गई है, हाथ पाँव की कोहनियाँ बहुत ज़्यादा काली हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है, नींबू का रस डालना है और जो नींबू का छिलका होगा जिसको आपने निचोड़ के का रस निकाला था, उसी को आपने इसके अंदर डालना है और अपनी नेक पे अच्छी तरीके से इसको लगाना है। लगा के आपने 15 मिनट इसको मसाज करना है।
उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद आपको इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद कोई सी भी अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या आप वो ओल्ड क्रीम जो होती है हमारे घर में वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई ऑयल पड़ा हो तो उसको लगा के 5 मिनट मसाज करके कपड़ा लिपेट लेना है 10 से 15 मिनट बाद। उसके बाद आपको ये डेली करना है, फिर आप हफ्ते में 2 बार करें। इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर ही आपकी गर्दन आपके फेस से भी ज़्यादा चमकती हुई नज़र आएगी, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, और आपकी स्किन पे अगर झुर्रियाँ वुर्रियाँ पड़ रही हैं, निशानात बालों के होते हैं गले पे, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आप इसको हाथ पैरों पे भी लगा सकते हैं, कोहनियों पे भी लगा सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।